हमने पहला रखा है कि जो विधानसभा के सदस्यों उपलब्धियां पेंशन से संबंधित विधेयक था, जिसमें आपको जानकारी होगी जो 30% कटौती हमने काटी थी। दूसरा जीएसटी से संबंधित था, वो एक जरूरी है था, वो एक मैंडेटरी रहता है राज्य के लिए, जो भारत सरकार उसमें संशोधन करती है, वो राज्यों को अपने विधानसभा में लाके करना होता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर जो पशु विपणन प्रोत्साहन सुविधा से संबंधित था। इसी प्रकार जो हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय वाला विधेयक था, उस पर संशोधन था। इसी प्रकार से जो पंचायती राज में एक पंचायती राज से संबंधित था, एक कोरोना एक्ट जो हम लेकर आए थे, क्योंकि मैं कैबिनेट में आते हुए सबको आपको उस समय बताता रहा। एक राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट जो मैंने बताया था कि 3% भारत सरकार हमें एक्स्ट्रा दे रही है, उसमें यदि हम थोड़ा सा अपने राज्य में कुछ थोड़ा सा संशोधन करें या उनकी कुछ शर्तें उन्हें माने 1.5% हमें मिलेगा ही, 1.5 के लिए उन्होंने कुछ शर्तें लगाई, उससे संबंधित था। जिला योजना समिति पहले से ही तय हो गई थी, वो हमने अध्यादेश ले आए तो उसको विधेयक के रूप में आज पास कराया है। इसी प्रकार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 30% काटना था, एक वो विधेयक के रूप में लाए हैं। और 1, 2, 3, 4 और 5 श्रम विभाग से संबंधित 5 लेकर आए हैं, 5 थे। और एक जोनसार बाबर वाला जो वर्ग 4 की भूमि थी, पूरे राज्य में लागू हो गई थी। जोनसार बाबर में हमने थोड़ा उसमें छूट गई थी, वहाँ अलग एक्ट है, उसमें हम एक वो लेकर आए हैं। इसी प्रकार से एक जो 168 जिसमें समय था एक्ट के अंदर, आज समय को हमने हटा दिया है। अब सामान्य गवर्नमेंट ऑर्डर से हम उसको अधिकार दे सकते हैं। तो 68A में जमीन गवर्नमेंट में निहित हो जाती थी, उससे संबंध लेकर आए हैं। आज जो अम्ब्रेला एक्ट था, एक वो लेकर आए हैं। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, तकनीकी विश्वविद्यालय जिसका नाम चेंज किया माधो सिंह भंडारी, वो लेकर आए हैं। और कुछ हमने 4 धाम देवस्थानम प्रबंध जो बोर्ड है हमारा, उसमें थोड़ा परिवर्तन था, वो मैं समय समय पर आपको जब लेकर आए तब भी बताया जी। सर, मंत्री रेखा आर्य ने कल डीआईजी को एक पत्र लिखा और एक आईएएस अधिकारी के लिए कहा कि उनका अपहरण हो चुका है या वो गायब हो गए। आपको नहीं लगता ये कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई? नहीं, वो नहीं है, शायद वो आएगी तो ये गलत वो 3 दिन से उनको फोन कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके कोई दफ्तर में शायद ड्राइवर या समथिंग कोई पॉजिटिव आए हैं, तो वो अपने आप को उन्होंने घर में आइसोलेट किया। कौन बनता? सर, सरकार की एक मंत्री इस तरीके से पत्र लिख रही है, क्या मंत्री के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि उनको पता ना चल पाए? क्या वो मुख्य सचिव से वार्ता नहीं कर सकती थी या कोई पत्र? नहीं, ये बात सही है। सर, इसे आप इस तरीके से नहीं देखते हैं कि मंत्रियों को कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई है, वो फ्रंट? नहीं, लड़ाई मत देखिए इसको। देखिए, वो 3 दिन से बात कर रही थी, तो 3 दिन से बात करने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि कहाँ है वो, तो वो कोई सामान्य वो समक्ष तलब किया जाए। बड़ी भाषा हो सकती है, हाँ, भाषा और अच्छी हो सकती थी। एक जना पूछेगा, मेरी समझ में आएगा। गंभीर मुद्दा नहीं है सर ये? नहीं, गंभीर कहाँ से आया? सर, ऐसा फिर नहीं मिलेगा अगली बार से, ये परिपाटी नहीं हो जाएगी कि ऐसे मंत्री को लिख देंगे कि आज ये फलाना अधिकारी गायब हो गया? नहीं, वो 3 दिन से कह रही कि मैंने भी आपके ही माध्यम से मैंने जाना है, फिर मैंने सेक्रेटरी से बात की है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने पूछा है, तो बताया गया कि वो आइसोलेट है 3 दिन के लिए। वो 3 दिन से वो फोन उन्होंने बंद किया। लोग ये बता रहे हैं किसी टेंडर को लेकर मंत्री का प्रेशर था और अधिकारी उसको करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए क्या मंत्री गलत काम कराने के लिए प्रेशर? वो तो आपकी जानकारी में होगा, तो मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में होगा। इस मामले की अगर टेंडर ऐसा कोई कंपनी है, तो हम इस मामले की भी जांच करेंगे। अगर आपने तहरीर दे दी है तो हम इस मामले की जांच करेंगे। लग रहे हैं क्या सरकार अब जांच कराएगी? क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, एक बात इसका भी जिक्र किया है, टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। नहीं, देखिए, मामला उजागर हो गया, सरकार जांच कराएगी? नहीं, देखिए, अगर कोई विषय ऐसा आता है, मान लिया वो अधिकारी आइसोलेट से बाहर आते हैं, वो अपना पक्ष क्या रखते हैं, तो जो विषय आएगा सामने वो होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसा गंभीर नहीं है जिस पर आप इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाँ जी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, जीरो टॉलरेंस है इसमें, डंके की चोट पर जीरो टॉलरेंस है, डंके की चोट पर। हाँ, सारे क्यों बोल रहे हैं भाई, आराम से एक एक करके। इसी मामले जी ने तो वो दे दी थी। सर, मेरा एक सवाल है, इसी विषय पे मंत्री जी ने अभी बयान दिया है कि अधिकारी
आज सीएम साहब ने कहा, मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया, फिर भी बेलगाम है, सुन नहीं रहे हैं। नहीं। एक वो कह रहे हैं कि वो अपने निदेशालय से बाहर तक नहीं आते, ना सचिवालय से बाहर आते हैं। ये अधिकारियों का हाल है। देखिए दो विभागीय चीजें, सचिव देखिए बचा रहे हैं। आप दो चीज हैं, अभी आप लोग दोनों बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि साहब ये होगा तो ये कैसे होगा, यानी आप ही उसका ए उत्तर दे रहे हैं, आप ही बी उत्तर दे रहे हैं। हम दोनों एक सेकंड, विषय केवल इतना है, 3 दिन से वो जो मेरी अभी मंत्री जी से वार्ता नहीं हुई, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पूछा अखबार में पढ़ने के बाद, 3 दिन से वो फोन कर रही थी, फोन नहीं मिला। उन्होंने पत्र लिखा है, जो मुझे लग रहा है उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ना लिखती तो भी काम चल जाता। और उन्होंने पूछा है कि वो अधिकारी कहाँ है, और उसकी भाषा में हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर ये सामान्य बात है। सर एक फाइनली विधायक ट्रेजरी बैंक के एक विधायक नियम 58 में चर्चा की मांग करते हैं। विपक्ष का कहना है ऐसे हिस्ट्री में नहीं हुआ उत्तराखंड की। बहुत बार ऐसा नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, उन्होंने 58 में अपना एक विषय रखा, सरकार ने, लोकतंत्र है, सरकार ने कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, परंपराएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों में है कि वो नहीं रख सकते, लेकिन